मौसम विभाग ने गुजरात के 11 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। कच्छ, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, राजकोट में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात में कुदरत का कहर जारी, कई जिलों में बाढ़ का तांडव, अब तक 32 लोगों की मौत। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद कर रही है इंडियन एयरफोर्स। वायुसेना की मदद से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। गुजरात के भुज में भारी बारिश से सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी, जलभराव के बीच लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हुए सैकड़ों बीघा खेत, किसानों की फसल हुई बर्बाद, तेज बहाव से सड़क भी कटी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। देवभूमि द्वारका में सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। गुजरात के द्वारका में बाढ़ के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंचा कोस्ट गार्ड, रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों को किया गया है अलर्ट। जबलपुर में बारिश के समय दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत, प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जूनागढ़ में जलभराव से कई गांव का संपर्क मुख्यालय से कटा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एसडीआरएफ ने तेज बहाव के बीच 2 लोगों का किया रेस्क्यू, कई घंटे की मशक्कत के बाद बचाई गई दोनों की जान। गुजरात के राजकोट में पानी के तेज बहाव में फंसे कार सवार पति पत्नी की मौत, बच्चे की तलाश जारी। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ का पानी घटने से दिखने लगा तबाही वाला मंजर, अलग अलग जगह से बरामद हुए अब तक 13 शव। गुजरात के पोरबंदर का घेड़ इलाका नदी में तब्दील हो गया है, पोरबंदर सोमनाथ हाईवे पर पानी ही पानी। बिहार की बेगूसराय में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, बाढ़ के पानी से घिरे कई गांवों का कटा मुख्यालय से संपर्क, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर, संगम घाट पूरी तरह से बाढ़ में डूबा। गुजरात के जामनगर में कई गांवों तक पहुंचा नागमती नदी के बाढ़ का पानी, ड्रोन कैमरों में टापू की तरह नजर आया पूरा इलाका। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, वाराणसी के घाटों की सीढ़ियां गंगा में डूबी, प्रशासन अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से माछिल रिंग रोड पर बना पुल हुआ क्षतिग्रस्त, सरकारी स्कूल के पास पुल टूटने से बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से प्रशासन अलर्ट पर है, अगले आदेश तक सभी प्राथमिक स्कूल बंद रखने के आदेश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह से हो रही है बारिश, तेज बारिश ने बढ़ाई ठंड, मौसम विभाग ने तेज बारिश की जारी की है चेतावनी। हापुड़ के पारपा गांव में फिर मगरमच्छ दिखने पर ग्रामीणों में दहशत, जलभराव के बीच 14 दिनों में दूसरी बार इलाके में देखा गया मगरमच्छ। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में महसी तहसील के हरबख्श सिंह के पूर्वा में सर्च ऑपरेशन। बहराइच के रायपुर गांव में फिर दिखा आदमखोर भेड़िया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी, नए जाल और ट्रैंकुलाइज गन की मंगाई गई मदद। जयपुर में पैंथर की दस्तक से इलाके के लोगों में बड़ी दहशत। आज आ सकती है हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी होंगे बीजेपी प्रत्याशी। हरियाणा चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एमआरएमजीएफ समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एमआरएमजीएफ कंपनी की 834 करोड़ की संपत्ति अटैच, गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांव में है ये संपत्ति। चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन बनेंगे हेमंत सरकार में मंत्री, आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। रेप पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर विवादित बयान देने पर एसईडी सांसद सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस। वक्फ कानून में संशोधनों के बिल पर जेपीसी की आज दूसरी बैठक। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 सितंबर को धरने पर बैठेंगे आरक्षण के मुद्दे पर। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी सीएम की रेस में हो सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस की नेता कुमारी ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, कहा अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। असम में खत्म हुई काजी व्यवस्था, मुस्लिम शादी और तलाक का सरकारी पंजीकरण जरूरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी भी सक्रिय, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में करीब एजेंसी का छापा। इसके अलावा फिलहाल दक्षिण कश्मीर से 3 जमात समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, संघ के नेता सुनील अंबेकर अखिल भारतीय समन्वय बैठक पर करेंगे पीसी।
आर्थिक संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं लेंगे 2 महीने की सैलरी और भत्ता। राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे में किया गया बदलाव। महाराष्ट्र बीजेपी की आज शाम 7 बजे होगी अहम बैठक। मालवन के किले पर पहुंचकर अजित पवार ने शिवाजी महाराज की टूटी मूर्ति का जायजा लिया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने वाले जयदीप आपटे के घर पहुंची पुलिस। महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग के मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में एक्शन पुलिस ने चेतन पाटिल नाम के कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने अजीत पवार गुट को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मैं सच्चा शिव सैनिक हूं। विवादों में फंसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना से शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी का विधायक की गाड़ी साफ करने का वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस से गठबंधन के लिए उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट्स समिट महाराष्ट्र में खुद को बताया बाला साहेब ठाकरे का शिष्य, कहा सत्ता के लिए अपनी विचारधारा नहीं छोड़ सकते। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट महाराष्ट्र में बोले सुधीर मुनगंटीवार, कहा विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लागू योजनाओं की तारीफ। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट्स समिट में कहा हमारी सफलता से बौखला गया है विपक्ष। शिवसेना नेता वीरेंद्र देवरा ने महाराष्ट्र में सुशासन को बताया जनता के लिए शानदार उपहार। न्यूज 18 डायमंड स्टेट्स समिट महाराष्ट्र में कहा पीएम मोदी के विजन और सीएम शिंदे के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति मामले में सीएम शिंदे ने विपक्ष को दी राजनीति न करने की नसीहत, कहा शिवाजी की मूर्ति टूटना महाराष्ट्र के लिए दर्द भरी घटना, फिर से लगेगी भव्य मूर्ति। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 14वें दिन भी सीबीआई ने पूछताछ की। आज कोलकाता में राज्य महिला आयोग का घेराव करेगा बीजेपी महिला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे दिल्ली, आज गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। ममता की धमकी भरे बयान का झारखंड कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ने किया समर्थन। कोलकाता रेप मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बड़ा बयान, कहा ममता हकीकत सामने आने से डरती हैं, इसलिए भटका रही है मुद्दा। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में वारदात वाली रात अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मी का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर समाजवादी नेता एसटी हसन ने साधा निशाना, कहा डॉक्टर के लिए प्रोटेस्ट नहीं सियासत हो रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर जेडीयू का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा महिलाओं के खिलाफ संवेदनशील नहीं अलायंस। पंजाब के भटिंडा में महिला किसान नेता के घर पहुंची एनआईए, भारतीय किसान यूनियन की महिला नेता सुखविंदर कौर के घर में छापेमारी। हरियाणा के सोनीपत में जांच एजेंसी एनआईए की रेड, पंकज त्यागी नाम के वकील के घर पहुंची टीम, सुबह से चल रही है जांच। गैंगस्टर की मदद करने वालों पर भी लगेगा मकोका, एनआईए समेत देश भर की सुरक्षा एजेंसी की बैठक में फैसला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर, 2 जगहों पर हुआ मुठभेड़, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद में घर में घुसकर नाबालिग का रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, लोगों का फूटा गुस्सा। गाजियाबाद में रेप की घटना को लेकर लोगों ने लगाया जैम, घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। झारखंड के धनबाद में निजी स्कूली वैन ड्राइवर पर लगा 4 साल की छात्रा से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट से ठगी का मामला, साइबर जालसाजों ने रिटायर्ड मेजर जनरल से 2 करोड़ रुपए की ठगी की। उत्तर प्रदेश के आगरा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी का सामने आया वीडियो, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बांदा में सीमेंट लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, हादसे में एक आदमी गंभीर रूप से हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी के विरोध में भड़के हिंदू समाज के लोग, पुलिस से मांगी आरोपियों को सबक सिखाने की इजाजत। यूपी के इटावा में 7 साल की बच्ची का रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के विकासनगर में नाले में फंसे हिरन का किया गया रेस्क्यू, जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचा था हिरन। यूपी की मुरादाबाद पुलिस पिटाई का वीडियो वायरल कर मॉब लिंचिंग की फर्जी खबर फैलाने वालों पर करेगा कार्रवाई, छेड़छाड़ करने पर लोगों ने की थी आरोपी की पिटाई। मुंबई में लग्जरी कार में दूसरी कार की टक्कर के बाद दबंगाई, आरोपी ने टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर को उठाकर जमीन पर पटका। परिवार की मांग पर यूपी के हमीरपुर प्रशासन ने दोबारा खुदवाई लड़की की कब्र, 6 महीने पहले फंदे पर लटका मिला था लड़की का शव, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज बारिश के दौरान दीवार गिरने से मलबे में दबे 4 बच्चे।
बिहार के बेगूसराय में भीड़ ने महिला का मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाश को पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डॉक्टर पर क्लिनिक में काम करने वाली लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। एमपी के अनूपपुर में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया आरोपी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 लाख का इनामी नक्सली सेनू मुंशी जेटी गिरफ्तार किया गया है। कई नक्सली वारदातों में शामिल था आरोपी। तेलंगाना के वारंगल में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस के सामने एक नक्सली का सरेंडर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, 6 लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के सिवनी में अस्पताल में बेहद दर्दनाक हादसा, गैलरी से गिरकर एक मेडिकल छात्रा की मौत। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की पार्टी में डांस करते समय हार्ट अटैक से मौत, फेयरवेल पार्टी में डांस कर रहे थे। यूपी के बलिया में सरकारी डॉक्टर की दबंगई, फर्जी हाजिरी लगाकर कर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में डॉक्टर को कुर्सी से घसीटकर पीटा, शराब पीकर अस्पताल में ड्यूटी करने पहुंचा था कर्मचारी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। यूपी की बेतिया में बच्चों से पहले टीचर के मिड डे मील खाने पर स्कूल में बवाल, स्कूल में हेडमास्टर और शिक्षक के बीच जमकर मारपीट हुई। बिहार के आरा में एक स्कूल के 40 से 50 बच्चे बीमार हुए हैं, बच्चों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेप के आरोपी की तलाश में पूर्णिया गई दिल्ली पुलिस की टीम को बनाया बंधक, पूर्णिया के कस्बे में जमकर हुआ हंगामा। बिहार के मुजफ्फरपुर के पकुली के नहर में मिली अज्ञात महिला की लाश, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी के विरोध में भड़के हिंदू समाज के लोग, पुलिस से मांगी आरोपियों को सबक सिखाने की इजाजत। पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़ों से पहले आज शेयर बाजार में दिखी रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी ने बाजार खुलने के साथ बनाया नया रिकॉर्ड। दिल्ली में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश उत्सव, दिखेगी लघु मध्य प्रदेश की झलक। बिहार की अरवल पुलिस ने एक प्रेमी जोड़ी की करवाई शादी, पुलिस वालों के साथ ही काफी लोग शादी में हुए शामिल। उत्तराखंड के जोशीमठ में चीन सीमा तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का काम तेज। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन है, 2 अलग अलग पालियों में हो रही है परीक्षा। जापान के मियाजाकी में तूफान ने जमकर मचाई तबाही। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में ग्रीस के टैंकर को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से बॉर्डर पर पाकिस्तान ने साजिश, वाघा बॉर्डर के चेक पोस्ट पर पाकिस्तान ने लगाई अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की तस्वीर। LAC पर चीन के जानवरों के जरिए जमीन पर कब्जे की साजिश नाकाम।